एक ड्रामे की बात हो रही है जो कि बहुत ज़्यादा जमा तकसीम एक ड्रामा जो कि हिट भी हो रहा है क्योंकि सोशल इश्यूज उसमें टैकल किए जा रहे हैं, दिखाया जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है इस माशरे की बुराइयां भी और अच्छाइयां भी। जॉइंट फैमिली सिस्टम को भी दिखाया जा रहा है, इंडिविजुअल रहने के क्या नताइज हो सकते हैं, फायदे और नुकसान दोनों दिखाए। हम इतना लड़ के घर अलग भी जब कर लेते हैं तो उसके बाद जो है ना मसले खत्म नहीं होते। ड्रामे को आप देखते हैं तो उसकी परफॉर्मेंसेस बड़ी अच्छी है। इसमें मदिया रिजवी का काम आई, मैं तो बड़ी फैन हो गई उनसे, इनकी बहुत फैन हो गई। इतना अच्छा काम, इतना कन्विंसिंग, और जिस तरह अभी पिछले एपिसोड में इन्होंने अपने फादर इन लॉ को जाके सुनाया और अब वो देख रही हैं, बल्कि इनसे खुद पूछेंगे कि भाई आपने लैदगी तो हो गई, अल्लाह घर तो मिल गया, अब जिंदगी कैसी है। अस्सलाम वालेकुम मदिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम नादिया, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं ठीक हूँ मदिया, आप फिनोमिनल एक्टर हैं। आप क्या चीज़ हैं आप? थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आपकी शो भी देखती रहती हूँ मैं, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी जजेस का बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल किए। यू डिजर्व इट। आप जब गुस्से में होती है ना तो खौफ आता है, बाकी डर लगता है। तो थोड़ा सा जरा ये बताइएगा वैसे कैरेक्टर के बारे में अपना, आपने ये क्यों सिलेक्ट किया प्रोजेक्ट, क्या उम्मीदें थी, एक्सपेक्ट कर रही थी कि इतना सक्सेसफुल होगा? नहीं नादिया, आपको पता है अच्छे तरीके से, आप भी काम कर चुकी हैं, करती हैं, तो जब भी आप कुछ कर रहे होते हैं आपको आइडिया नहीं होता कि ये चीज कितनी क्लिक करेगी या नहीं करेगी। और करना तो था, ऑफ कोर्स मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था और करना तो था, बट रिस्की बहुत था ये। वो कैसे इसको करना रिस्की क्यों था? somehow we did it, और वो क्लिक भी हो गया और अच्छा भी चला गया। नहीं, रिस्की कैसे था? एग्जीक्यूशन में आप बात कर रही थी कि जरा एग्जीक्यूशन इसकी अगर सही ना हुई मदिया, आपको रिस्की क्यों लगा ये? रिस्की मुझे इसलिए लगा क्योंकि अक्सर जब आप सोशल ऐसे चीजें उठाते हैं जो माशरे को पिन पॉइंट करती हैं तो वो आप पे बैकलैश भी कभी कभी आ जाता है। और इसलिए ये थोड़ा सा डर भी था मुझे। और ऐसा भी होता है कई दफा पिक्चराइज डायरेक्टर कई दफा पिक्चराइज सिचुएशन ऐसी कर देते हैं जिससे वावेला उठ जाता है, यू नो। तो ये हर लिहाज से बहुत रिस्की स्क्रिप्ट था, जिसको डायरेक्टर के लिए भी उतना ही टफ था जितना एक्टर्स के लिए टफ था इसको परफॉर्म करना। सही है। और एक ये तो कैरेक्टर आप बहुत अच्छा, हर एपिसोड जी सॉरी, कैरेक्टर आप बहुत अच्छा निभा रही हैं, वो तो जो आपको मिला है किरदार वही करना है। लेकिन ये आप क्या समझती हैं, जॉइंट फैमिली सिस्टम के प्रो हैं आप या फिर अलग रहने, यानी क्या है आपके थॉट्स, क्या हैं? अब तो दोनों एक्सपीरियंसेस हो गए इनको। मुझे देखिए, मैं पर्सनली इस चीज को इसलिए सही नहीं समझती क्योंकि अलग रहने में जो रिस्पेक्ट है आपकी और जो प्यार मोहब्बत रहता है वो मेंटेन रहता है। साथ रहने से और बड़ी मुश्किलें हो जाती हैं। फिर आपकी एक फैमिली होती है, उस फैमिली को एक घर में एडजस्ट करना, और अगर ज्यादा रहना हो तो फिर मुश्किल है। आई थिंक इट्स रियली टफ इन दीज डेज कि आप सब मिलके साथ रह रहे हो। दैट्स टफ। मैं पर्सनली आई डोंट एग्री विद यू नो लिविंग टुगेदर। सही। अच्छा मदिया, और दूसरा इसमें जो एस्पेक्ट है इसका निगत का, जो बड़ा तकलीफ दे भी है और बड़ा मुश्किल एज अ मदर, मैं सोच सकती हूँ कि जी आपकी औलाद का इवन को जो गलत काम भी हो उसको एक्सेप्ट करना वो एक माँ के लिए बहुत मुश्किल होता है। और इस कैरेक्टर में ज़िशान ने जो अपनी ही कज़न के साथ बदतमीज़ी की है और उसको पकड़ा भी है चाचू ने, लेकिन सिर्फ माँ है जो उसको यकीन नहीं है कि वो ऐसी हरकत कर सकता है। तो क्या वाकई वो शी इज़ श्योर कि ये इनोसेंट है और इसको ट्रैप किया जा रहा है, या ये कि उसको पता है कि कर सकता है लेकिन वो पर्दा डाल रही है? नादिया देखिए, ऐसी सिचुएशन में हमेशा हमने विटनेस भी किए हैं, ऐसी फैमिलीज, ऐसे लोग सबने किए हुए। माओ को पता ही होता है, माओ को पता होता है कि कहाँ कौन सी औलाद में क्या प्रॉब्लम है और किसने क्या किया है और किस हद तक जा सकती। बट यही इस चीज में सिखाया भी गया है कि आपको ऐसी माँ बनने की जरूरत नहीं है कि उस पर पर्दे डालें, क्योंकि टेम्परेरी तो आप डाल लेंगे तो फॉर लॉन्ग टर्म इट्स नॉट गुड फॉर द किड एंड द फैमिली। तो आई थिंक मुझे लगता है कि यहाँ हमने ये भी बताने की कोशिश की कि डोंट बी निकरत प्लीज, you know, stand against what is wrong। लेकिन बहुत मुश्किल, easier said than done, बड़ा ही मुश्किल है। और ये कितने लाखों खवातीन, करोड़ों खवातीन ऐसी जिंदगी गुजार रही हैं, देखें अंडर प्रेशर, पूरी जिंदगी अपनी गुजार देती है। आप मुझे बताएं कि ये जो आपने बात की है कि नहीं अकेले इंडिविजुअल रहना, मुझे एक सवाल इसमें और आता है जहन में कि माँ बाप जब एडवांस एज में आ जाते हैं
सारे बच्चे अगर ये कहें कि भाई हमें अलग होना है, 4 बेटे हों किसी के, चारों अलग अलग कहीं रह लेंगे, तो माँ बाप फिर कैसे जिंदगी गुजारेंगे? वो अकेले घर में होंगे, उनके साथ किसी को रख देंगे, कोई मेड होगी कुछ, यानी फिर कैसे सेटअप कैसे चलेगा? देखिए माँ बाप, मुझे इस सिचुएशन में ऐसा लगता है कि माँ बाप को भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए, और उनका तो ये एंजॉय का टाइम होना चाहिए। उनको हर औलाद के पास जाके थोड़े थोड़े दिन गुजार के इस टाइम को इस तरह से भी यूटिलाइज कर सकते हैं। चलो थोड़े दिन किसी के पास गुजार लिए, थोड़े दिन किसी के पास गुजार लिए, या कुछ बच्चे आगे रहने के लिए काफी कुछ हो सकता है। काफी पॉसिबिलिटीज निकल आती हैं जब आप लड़े भी नहीं होते हैं, जब आप एक साथ सही होते हैं तो अलग अलग भी रह रहे हो, तो यू कैन मेक पॉसिबिलिटीज फॉर एवरीबडी। सही। अच्छा ये मदिया बताएं, एज एन एक्टर आपके लिए कितना मुश्किल था कि जावेद शेख के सामने और वो जो दूसरी भी आपकी मदर इन लॉ बनी हुई है उनके सामने इतने सख्त उनके लिए इतना सख्त, उनके लिए अल्फाज डाकू हैं, चोर हैं, और इतनी बदतमीजी और लाउड बोलना, ये कितना मुश्किल था, ये बताएं। बहुत मुश्किल था नादिया। मैं तो जब पहली दफा मैंने आके जब परफॉर्म किया तो मुझे अली ने बोला नहीं मतिया नहीं ये मुझे चाहिए फुल टाइम चकाटती औरत चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे से बाहर होके आई है, तो अब कोई लिहाज भी नहीं है। तो ऑफ कोर्स डिफिकल्ट था, बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन जब मैं निगत को देखती हूँ तो फिर मैं हर चीज भूल जाती हूँ, क्योंकि निगत जो है वो वैसी इतनी बड़ी प्रोटैगनिस्ट है कि वो नहीं देखती अपने सामने किसी को भी। तो जब मैं एक्ट कर रही होती हूँ तो उस वक्त मैं नहीं देख सकती कि कौन है सामने कौन नहीं है, बट मैं जब देख रही थी स्क्रीन पे तो यार मैंने बहुत ही बदतमीजी की है ना, दुख तो होता है। सही बात है। अच्छा रिस्पांस कैसा है लोगों का? बिल्कुल जो यही पूछ रहे होंगे, रिस्पांस भी पूछ रहा था, और मैं ये पूछ रहा था कि इस तरह एक्सपोज करके आप क्या, जो जिनकी ज़ाहिर तरबियत और पूरा एक इस एज में आ जाते हैं ना माँ बाप के, वो तब्दील नहीं हो सकते, तो अगर हम इस ड्रामे के जरिए मुआशरे की बुराइयां भी एक्सपोज कर दें और ये बता दें कि भाई फादरली फिगर जो बाप है उसको रिजिड नहीं होना चाहिए, तो आप समझती हैं कि मुआशरे में कोई सुधार आएगा, या फादर जो इस तरह के हैं वो अपनी सोच को तब्दील करेंगे ऐसी स्टेज पर जब कुछ हो नहीं सकता? एक चीज से कभी भी माशरे में सुधार नहीं आ सकता, किसी एक चीज से फौरन सुधार नहीं आ जाता, लेकिन अगर डिबेट भी शुरू हो जाती है तो बात होना शुरू हो गई है उस चीज के बारे में, हम सक्सेसफुल हो जाते हैं। सही। बात होना शुरू हो जाए तो हम कहीं ना कहीं पहुंच भी सकते हैं। ठीक है, मुझे समझ नहीं आता मदिया पॉज ले रही है या बात खत्म हो गई है? पॉज है स्ट्रेस एंड पॉज का ही तो गेम है सारा, गेम ही सारा ये। मुझे क्लियर कर दो, ये तुम कॉमा डाल रही हो या तुम फुल स्टॉप ले रही हो? नहीं मैं जब चुप हो जाती हूँ तो मैं खत्म हो गई। अच्छा नहीं लगे तलत हुसैन साहब से शायद आपने अच्छा है ना, बड़ा तलत हुसैन साहब वाले पॉज पक्की एक्टर है भाई। मुझे बताओ रिस्पांस कैसा है? लोग रोक के क्या कहते हैं निगत को? निगत ये क्या कर रही हो तुम? बहुत रिस्पांस ऐसा है, मेरे इनबॉक्स गालियों से भरे होते हैं जब एपिसोड खत्म होता है। ऐसी गंदी गंदी गालियां होती हैं, ऐसे बुरे बुरे लफ्जों से मुझे कोई कहता है सुसर से बदतमीजी की, कोई ऐसी ऐसी गालियां आती हैं, लेकिन मैं बहुत इंजॉय कर रही हूँ निगत को, क्योंकि जब आप पिन पॉइंट करते हैं माशरे में ऐसी खवातीन को तो जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आती है, रिस्पॉन्स बुरा भी आता है, बट इट इज गोइंग गुड अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। नहीं हम भी बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। थोड़ा सा जरा अवार्ड्स के बारे में भी बात करेंगे कि हम देख रहे हैं कि जब अवार्ड्स, एक तो बहुत कम अवार्ड्स होते हैं पाकिस्तान में, तो जब इंडस्ट्री के अवार्ड्स होते हैं तो उसमें कैरेक्टर एक्टर्स को लेके जो है फोकस कुछ ऐसे हो जाता है कि उसमें भी स्टार्स ही नॉमिनेट हो जाते हैं, आपके जो मेन लीड वाले होते हैं कहीं ना कहीं से, या 2-3 नाम जिनको हम हर साल देख रहे होते हैं वही रिपीट, और बहुत सारे आपके जैसे कैलिबर के एक्टर्स हैं जो कि वहाँ हमें नॉमिनेशंस में नजर नहीं आते, जिन्होंने इतना कमाल काम किया है, कब से कर रहे हैं। क्या बुलाया नहीं जाता या आप लोग जाते नहीं हैं, ये क्या प्रॉब्लम क्या है? पता नहीं नादिया, मुझे तो नहीं कोई बुलाता मुझे तो आज तक कभी किसी ने इनवाइट नहीं किया, ना मेरे पास तो इनवाइट आया है कभी। और जहाँ तक बात है, देखिए अवार्ड के लिए मैं पहले भी ये एक प्लेटफॉर्म पे ये बात कर चुकी हूँ कि ये सिर्फ हम एक्टर के लिए अवार्ड का मिलना ना मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हमारे यहाँ तो मेजर देखिए टेक्नीशियन नहीं है, डीओपीज नहीं है आपके अवार्ड्स के अंदर, मेकअप आर्टिस्ट नहीं है, और भी बहुत से ऐसे शोबे जो नहीं है जिनको होना चाहिए। और कैरेक्टर एक्टर
तो ऑब्वियसली वही बात है कि इसमें तो बिल्कुल बात ही नहीं होनी चाहिए कि अगर आप उनको नहीं अप्रिशिएट करेंगे तो जाहिर है उनका भी वो मोरल उसका नहीं होता। जब आप लीड्स को अप्रिशिएट करते हैं तो एवरीबडी नीड्स एन अप्रिसिएशन। बिल्कुल। और मदिया एज एन एक्टर आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली पेमेंट्स को लेके? उसको अभी काफी सीनियर एक्टर्स कुछ कह रहे थे कि जो हमें बड़ा एम्बैरेसिंग लगता है कि हमें अपने ही पैसे मांगने पड़ते हैं और हमारे घर नहीं है, हमारे खर्चे नहीं है। हमारा फील्ड का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इस वक्त, और इसको मैं बिल्कुल एक्सेप्ट करूंगी कि हमारे यहाँ पेमेंट्स के बहुत इश्यूज हैं और बहुत डिलेज हैं, बहुत फोन करने पड़ते हैं, बहुत तरले करने पड़ते हैं, फिर जाके चेक्स मिलते हैं। तो ये तो हमारा एक सिस्टम में प्रॉब्लम है बहुत बड़ी। तो उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या फायदा है जो आप साइन करते हैं और वहां से कभी साइन होके वापस नहीं आता? इन मेनी केसेस कोई फायदा नहीं है उसमें। ज्यादातर जितने भी क्लॉज हैं वो प्रोड्यूसर की फेवर के होते हैं, वो आप एक्टर की फेवर के नहीं होते। और देखिए हमारे यहाँ तो एग्रीमेंट पे इतना काम नहीं, अब तो जुबान पे काम होता है। एग्रीमेंट तो एक फॉर्मेलिटी है जिसको साइन करना, वो हम कर देते हैं, बट ताल्लुक जबान उसके ऊपर ही काम होता है। लेकिन बस ये कि तकलीफ दे मरला है ये बहुत मिलना निकालना बड़ा कि हम मुश्किल है। काम अपना टाइम पे जाके करते हैं, हम उसको लेट नहीं करते। बिल्कुल, ऐसे तो पैसे भी टाइम पे मिले। अच्छा मतलब मुझे बताएं कि आपने कुछ स्टार्स की, एक्टर्स की ड्रेसिंग से मुताल्लिक आप कुछ आप ये कहती हैं कि भाई जब अवार्ड शोज में जाते हैं तो जरा क्या नहीं, आप क्या चाह रही हैं? ईस्टर्न कपड़े पहने, रिवीलिंग ना पहने? इस दफा यकीन करें यूएस में भी जो लोग टिकट लेके गए हैं ना, उन्होंने भी बड़ी तनकीद की है कि मायूसी हुई अपने स्टार्स को वेस्टर्न जो है ना एक तो ये होता है ना, एक थॉट ये है कि भाई रिवीलिंग ना हो, हाँ नहीं, और कल्चर या आप उनके ड्रेसिंग सेंस पे ही तनकीद करें क्या? हाँ, ये तो वहां भी हुआ, जिनके लिए शो किया था उन्होंने भी तनकीद किया। देखिए सबसे ज्यादा मसला वहां पे आता है जब आपको कैरी करना नहीं आता। वो रिवीलिंग है या वो नहीं है, वो तो एक अलग डिबेट है। जो आपका ड्रेस होता है वेस्टर्न, ईस्टर्न तो हमारा ड्रेस है, वेस्टर्न जब हम पहनते हैं तो बहुत मुश्किल, बहुत कम लोग हैं जिनको कैरी करना आता है वो ड्रेस, जिन पे अच्छा लगता है। तो वो एक तो वो भी है कि सबको पता होना चाहिए कि उन पे क्या अच्छा लगता है। और आई डोंट नो मैं इसमें क्या बात करूं, अपनी रस्म के हिसाब से पहने, लेकिन हर चीज को दिमाग में रख के पहने कि आप पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करें। आप आपका एक कल्चर है, आप बच्चे हैं जो आपको देख रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे? तो हर चीज को देख के आपका हर कदम होना चाहिए। यानी कल्चर और नॉर्म्स वगैरह आपकी, आपका रिलीजन कहीं ना कहीं बिल्कुल उसको बहुत जरूरी है, मेरे ख्याल से बहुत जरूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। सही बात है। अच्छा मदिया, अभी बहुत सारे इशू सोशल मीडिया पे चल रहे होते हैं, कोई आप किसी को अभी फॉलो कर रही हैं और ये क्योंकि प्लेटफॉर्म है इसमें आप अपनी राय दे सकती हैं, चाहे वो सबा कमर की जो उन्होंने केस किया है जर्नलिस्ट पे डेफेमेशन का 10 करोड़ का, या जायद अहमद का जिनके पीछे सारे जो सोशल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स पड़ गए हैं, बहुत सारी चीजें चल रही होती है। ड्रामे तो हमारे ये सोशल मीडिया पे असली चल रहे हैं, बहुत कुछ पता नहीं। तो इनमें से कोई ऐसा न्यूज, कोई ऐसा इवेंट जिसको आप फॉलो कर रही हैं और उनके बारे में कुछ कहना चाहें? देखिए मुझे लगता है जाहिद वाला केस तो बिल्कुल ही उसने बात कुछ और की थी, वो भी कोई सही बात नहीं थी, लेकिन बात उसने कुछ और की थी, वो कन्वे कुछ और हो गई, वो बन कुछ और गई। तो ये तो हमेशा ऐसे ही होता है हमारे यहाँ की, छोटी सी बात होती है और वो बूम होकर सोशल मीडिया पे कुछ और हो जाती है। और आई थिंक एक क्या बोलो, ये भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाते हैं, डर ही लगता है कुछ भी बोलते हुए। मैं सब फॉलो सारा कुछ कर रही होती हूँ, देख सब कुछ रही होती हूँ, और जिसकी मुझे समझ आती है कि हाँ इस चीज पे स्टैंड लेना चाहिए, मैं स्टैंड भी लेती हूँ, लेकिन हर चीज पे बात नहीं करती जो भी हो रही हो। और एक और अभी चल रही है, आपको पता है लाहौर कराची की एक कंट्रोवर्सी चल रही है, वो भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल, हिना बयात भी उस पर बात कर रही है, मिशी खान भी बात कर रही है। तो आप क्या कहेंगी कराची के लिए? देखिए मैं कराची के लिए क्या, मैं तो पूरे पाकिस्तान के लिए, बस मेरा हाल ये है कि मैं अभी तक ये मुल्क छोड़ के जाने का सोच भी नहीं सकती ना कभी। अक्सर मुझे लोग कहते हैं बाहर मूव हो जाते हैं, हालात ऐसे हैं, बाहर मूव हो जाओ, बाहर चली जाओ, लेकिन मैं यही हूँ, अपने बच्चों को लेके, सबको लेके मैं इधर ही बैठी हुई हूँ और इधर ही रहूंगी। तो मेरे लिए लाहौर, पाकिस्तान, इस्लामाबाद, आई थिंक सब मेरे ही शहर है। किसी एक पे भी नुकसान होगा तो वो मेरी तकलीफ है।
ये वो वाली बात है कि आप एक बच्चे को जो है ना साइड पे करके exactly. उसको कहें कि भाई देखिए, तुम बुरे मैं हो। हूँ असल में लाहौर से, लेकिन मेरा अपना जो दिल है वो कराची, काम और उसके हिसाब से मैं यहाँ रहती हूँ। मुझे 12 साल हो गए कराची रहते हुए। तो इस शहर की अगर कोई बुराई है तो वो बुराई ऐसे नहीं, अगर गंदा है तो वो हमारा ही शहर है। ये भी हमारा शहर है, लाहौर भी हमारा है, इस्लामाबाद भी हमारा है, सब इस्लामाबाद भी हमारा है। बिल्कुल, और आप भी हमारी हैं। मदिया मेरी तो थोड़ी ज्यादा है, मेरी अच्छा मदिया, मुझे बताएं कि थोड़ी सी ज्यादा है मेरी। कास्टिंग से मुतालिक भी थोड़े से लोगों को कुछ है प्रॉब्लम। अब हर चीज में प्रॉब्लम हो जाती है, हमें मतलब सोशल मीडिया पे आ रही है कि इस ड्रामे में जो जावेद शेख साहब की वाइफ है वो कुछ वाइफ एज अ वाइफ सूट नहीं कर रही, वो उनसे बड़ी लग रही हैं। ये बात चल रही है, ये भी सोशल प्यारी लग रही है। हाँ देखिए, मैंने एक दो जगह बिल्कुल देखा है ऐसा, लेकिन अगर आप किसी भी हाउस होल्ड में देखें तो वहाँ पे खवातीन थोड़ी बड़ी ही लगती हैं एज से, जो घर में रहती हैं, जो सही काम है। करती हैं, जिन्होंने घर में ही गुजार दी होती है पूरी लाइफ। और बेओ, आई थिंक बेओ से अच्छा इस कैरेक्टर में और कोई नहीं लग सकता था। बिल्कुल, वो लग हमें रही है ऐसी raw माँ। माँ चाहिए थी जो रॉ बिल्कुल। एक्सप्रेशन आता। नहीं, बिल्कुल माँ वाली फीलिंग है रुला। और वो जो इनकी हाँ। वॉक थी ना पिछले एपिसोड में, मैं तो रो पड़ी। अकेले बिल्कुल, चल उनकी रही है मतलब घर में, शक्ल वक्ल सारी हो इतनी मासूम और बहुत बहुत, मुझे तो बहुत क्यूट लगती है। बिल्कुल। अच्छा, हाँ। मुझे मदिया, टेल अस अबाउट योरसेल्फ आल्सो। हमने आपको थोड़ा सा अपनी फैमिली के बारे में बताएं, बच्चों के बारे में बताएं, वो आपके प्रोफेशन को लेके कितने सपोर्टिव हैं, या कहते हैं मम्मी आप हमें टाइम नहीं देती? नहीं, मेरी बेटियां, 2 बेटियां हैं माशाल्लाह मेरी। एक 11 साल की है, एक 10 साल की है। और आजकल बच्चों की अपनी रूटीन इतनी बिजी है कि उनके खुद के पास टाइम नहीं है। वो मुझे क्या बोलेंगे, वो स्कूल से आते हैं, फिर कराटे क्लब चले जाते हैं, वहां से आते हैं, कुरान पढ़ते हैं, सो जाते हैं। तो सही। बच्चे खुद बहुत बिजी हैं। और वो मेरी काम को लेके मोस्टली स्क्रिप्ट में उनसे डिस्कस, ज्यादा तो नहीं, इस तरह की स्क्रिप्ट तो डिस्कस नहीं कर सकती, बट ये जरूर डिस्कस करती हूँ कि हाँ भाई ये डायरेक्टर है, ये स्क्रिप्ट है, करूँ ना करूँ। तो अली हसन मेरे बच्चों का वैसे ही बड़ा फेवरेट, क्योंकि उसके रमजान के ड्रामे है वो मेरे बच्चे देखते रहे हैं। कोई रमजान का भी डायरेक्ट किया था अली ने, तो मेरे बच्चों ने कहा भी अब इनका ड्रामा नहीं छोड़ना, तो मैंने कहा चलो सही जो है। मेरा तो बेटा जाके ना स्कूल में मदिया शोए मारता है ना, कि अभी कहता है माय मॉम इज एन एक्टर, तो सामने से फैसल कुरैशी का बेटा बैठा हुआ, माय डैड इज एक्टर, फिर वहां जुनेद खान का बेटा कि माय डैड इज आल्सो एक्टर। It's not a big deal. My dad is also an actor. है ना, बाकी बच्चे परेशान हो गए कि हमारे माँ बाप क्यों नहीं है, ये क्या काम कर रहे हैं। हाँ, हम क्या बोले हमारे माँ बाप को। लेकिन ही वाज नॉट एक्सपेक्टिंग, शुरू में जब वो गया कि हैं इसके भी डैडी वही काम करते हैं। सही बात। लेकिन अच्छा it's मदिया, wonderful। मुझे बताएं एक और चीज, आपकी ज़ाहिर कोलीग है और जवेरिया। अब वो मुझे बयान याद आ गया हद जो हो गई। अब याया से हमारी बात हो रही ये थी, जोहेब का सवाल है भाई। तो जवेरिया ये कह रही है, वो अच्छा हंसते मुस्कुराते ही कह रही है, वो तो हंसती रहती है। उन्होंने कहा कि भाई अगर शौहर ज्यादा केयरिंग हो ना, तो इसका मतलब है उसका कहीं ना कहीं अफेयर चल और रहा है, ज्यादा तोहफे दे रहा हो। ज्यादा ये तोहफे दे रहा हूं। मैंने कहा ये साउथ की बात कर रही हो, जेनेरिक बात कर रही हो क्या? किसके बारे में बोल रही नहीं, हो? वो तो ऐसी उन्होंने हंसी मजाक में बात कर दी होगी, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है। मैं इस बात पे बिलीव नहीं करती बिल्कुल भी। ये तो बस शक ही हो जाएगा। नादिया क्या करेंगे हम लाइफ में? है ना, ये क्या मतलब, एक तोहफा भी आएगा, हम उस पे भी जो है ना वावेला मचाएं। हाँ ना, उस पे भी वैसे अच्छा, सोच रही है, तो तो फिर तुम कुछ मेरे अच्छा लिए है। फूल लेके आए हो, क्या बात है? नेक्स्ट किसके साथ सेटिंग है? नेक्स्ट टाइम माफ करो मुझे, बस मैं ये भी नहीं दूंगा क्योंकि इसमें भी शक हो रहा नहीं भाई, ये तो नहीं। फिर शौहर पागल हो जाएगा, करूँ ना करूँ, क्या करूँ? है। सही बात है। नहीं, और एक खातून कह रही कि भाई इसका कमेंट था कि अगर वो मुझे पैम्पर कर रहा है तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्यों मैं इसको है करे दूं, बातें पूछूं, जब मेरा ख्याल कर रहा है, मेरे तोहफे आ रहे हैं, आई एम हैप्पी। अच्छा बहुत सी बात होती करूं। है सही बात है कि चलो बाहर तो है कुछ इस तरह की भी होती है। मदिया, आगे बताएं कौन सा कोई प्रोजेक्ट आपका दिल पसंद रोल, क्या कर रही हैं आप, किसका इंतजार करें अभी आपके? अभी तो मैं थोड़ा रेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं जमा तकसीम के बाद में वाकई बहुत ज्यादा मेंटली जरा थक गई थी कि मैं इस प्रोजेक्ट के बाद आई नीडेड अ ब्रेक। तो मैं भी जरा महीने की ब्रेक पे हूँ पूरे, उसके बाद इंशाल्लाह कुछ शुरू करूंगी। नहीं, अच्छा ही ज्यादा शुरू ज्यादा करूंगी। ब्रेक ना लेना। तकसीम होने के बाद आप जमा कर रही हैं अपने आप को, ज्यादा अच्छा, तकसीम होने। एंडिंग तो नहीं बताएंगी? वापस जा रही हैं, नहीं बताएंगी या बता देंगी, या हाँ हिंट दे देंगी हमें? बस अब तो देख ही देंगे आप लोग, थोड़े से तो एपिसोड्स हैं, थोड़े से तो अब तो कितने देखें। कितने एपिसोड्स रह गए हैं, कितने तकरीबन?
आई थिंक 17 मेरे ख्याल से चल रहे हैं, मुझे तो आइडिया नहीं अभी कितने 17 चल गए तो बस। और अच्छा ये मुझे बताइए, इतनी ऑर्थोडॉक्स फैमिली नहीं दिखाई बताया कि नहीं वो उसने, कितने कितने एपिसोड 17 रह गए, कितने नहीं 17 हो गए, कितने रह गए? कम ही है वैसे इसके, हमने कुछ कंफर्म नहीं बोल सकती। आई थिंक 22 है या 20 है, इस तरह कम ही है। ये तो रिवाज ही बहुत नहीं हमारे लंबा नहीं यहाँ, है। उसको अभी खींचना नहीं, इन्होंने फ्लैशबैक नहीं डालने। डिपेंड करता है ना कितना हिट ये कैसा, ये कैसी प्रोडक्शन है भाई, ये तो हमें आदत नहीं है। हमें जब तक चिंगम की तरह खींचो नहीं हमारे, और वो भी हिट ड्रामे को, जब तक 8 उसमें से निकालो नहीं, 8 तो निकालने चाहिए ना कम से कम। ये काम ये हमारे साथ भी हो चुके हैं, पता चलता था 20 एपिसोड है, जब ऑन एयर हुए तो 40 हो गए। 40 हो गए। तो ये तो कुछ अजीब सी बात हो गई। 40 करा के 20 का कॉन्ट्रैक्ट, 20 के ही पैसे नहीं। ये तो रिवाज नहीं है हमारे यहाँ, जाते हैं ना हमारे यहाँ। हाँ, सही ये तो रिवाज नहीं है भाई। बहुत शुक्रिया मदिया, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बड़े मजा आया, मजे की थैंक बातें यू, हुई। ऑल द बेस्ट।